तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं यही मैं एपिसोड 13 का ही ये दूसरा खंड बना रहा हूँ बच्चे, लेकिन इसको जोड़ दिया जाएगा उसी में। कैबिनेट मिशन सबसे महत्वपूर्ण क्या हम पढ़ रहे हैं जी? कैबिनेट मिशन। याद रखेंगे 15 मार्च 1946 ईस्वी को, तिथि याद रखेंगे कब? 15 मार्च 1946 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, नाम याद रखोगे कौन थे इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय कब लिया गया? 15 मार्च 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे ये? तो लेबर पार्टी के। क्या बोलेंगे हम लोग? लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी के ये थे बच्चे। तो इन्होंने घोषणा किया कि हम भारत को क्या करेंगे? स्वतंत्र कर देंगे। और इसी योजना के तहत 24 मार्च 1946 ईस्वी को, कितने तारीख को? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट ये मंत्रालय होता है बच्चा, यह एक ऐसा कैबिनेट मिशन था, माने इस कैबिनेट में 3 सदस्य मुख्य तौर पे थे। एक था स्टेफर्ड क्रेप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरा व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और याद रखेंगे बच्चे, ये भारत में आए कि भारत में किस तरीके से कानून व्यवस्था रहेगा, यहाँ संविधान कैसे बनेगा, यही सोचकर ये यहाँ पर आए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तीनों व्यक्तियों में से जो हेड था वो कौन थे बच्चे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार इसके तहत यहाँ क्या किया गया बच्चा? तो संविधान सभा के लिए चुनाव किया जाए। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन करना हो कि देश का संविधान कैसे बनेगा, कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा। इस संविधान सभा के लिए उसने क्या कहा कि चुनाव किया जाए तथा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन लिया जाए। माने हर चीज, जैसे आज हम लोग नेता चुनते हैं बच्चे ना, ये नेता चुनने की प्रवृत्ति ब्रिटिश सरकार ने लाया और कहा कि 10 लाख जहाँ जनसंख्या हो उस जनसंख्या पर एक नेता चुनना चाहिए, जिसे हम प्रतिनिधि कहेंगे, जनप्रतिनिधि। इस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया और जनता ने प्रांतीय विधायकों का चुनाव किया तथा विधायकों ने संविधान के सदस्यों का चयन किया। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानमंडल में उस समुदाय के सदस्यों को चुने जाने थे। अर्थात बच्चे, जैसे हम लोग अपने राज्य में कैसे विधायक को चुनते हैं, अब विधायक सब जाते हैं तो विधायक ये और एमपी चुनकर जब जाते हैं तो ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जनता ने समझो कि विधानसभा के सदस्यों को चुना, राज्य में चुना, और ये जब गए तो इन लोगों ने चुना कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन रहेंगे, उनका चयन इन्होंने किया और बताया कि भाई देश के जो भी विद्वान लोग हैं इसमें से इन नेताओं ने कहा कि उन्हीं को संविधान सभा में रखकर और संविधान बनाने की इजाज़त दी जाए। मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति माने अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब होता है बच्चे, यदि कोई व्यक्ति 2-3 आदमी चुनाव में अगर उठे हुए हों तो किसी एक आदमी को वोट नहीं देना है, बल्कि तीनों को दें कि पहले नंबर पे किसको दे रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे किसको देते हैं। हम यदि आज किसी मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, माने विधायक का चुनाव करते हैं बच्चे, या एमपी का चुनाव करते हैं, तो वोट देने वाला व्यक्ति सिर्फ एक आदमी को वोट देकर और आ जाता है। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में अगर 2-3 आदमी हैं तो उसमें लिखना पड़ता है 1 नंबर में किसको, 2 नंबर में किसको, 3 नंबर में किसको आप वोट दे रहे हैं, और उसी के अनुसार अनुपातिक वोट के आधार पर उनकी गणना की जाती है। इसमें दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, आगे की क्लास में भी समझोगे बच्चे। इसमें कहता है कि नेक्स्ट जुलाई 1946 ईस्वी में, याद रखेंगे कब? जुलाई 1946 में 296 सदस्यों के लिए, कितने सदस्य के लिए? 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208।
और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इसका नतीजा हुआ कि इसके अलावा निर्दलीय द्वारा, वामपंथियों द्वारा 1 तथा छोटी पार्टियों ने 7 स्थान जीते। अर्थात जो हमारा 1946 ईस्वी में 296 सीट के लिए चुनाव हुआ बच्चे, उसमें से किस पार्टी को कितना वोट मिला, कितना सीट मिला, सीट की जगह सीट लिखेंगे, ये याद रखें। कांग्रेस को मिला था 208, इसीलिए कांग्रेस का वर्चस्व था उस समय। कांग्रेस जो चाहती वो कर सकती।